हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भाग की उस भाग की चर्चा करेंगे जब भारत में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह का दौर था, मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान था तथा अवध राज्य स्थापित था। तो इन राज्यों की स्थापना कैसे हुई, इनके अंग्रेजों के साथ संबंध क्या थे, तो उसके बारे में हम वन लाइनर क्वेश्चन के बारे के को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहला है, आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है, यह कथन किसने और कब कहा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया और उसके राज्य का विभाजन कर दिया गया, तब लॉर्ड वेलेस्ली बड़े गर्व के साथ इस बात को बोला था कि आज जाके हमारा पूरब का जो साम्राज्य यानी भारत का जो साम्राज्य है पक्के तौर पर, अस्थायी तौर पर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। टीपू सुल्तान ने चांदी के कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? आबदी, बाकीरी तथा जाफरी। ये 3 सिक्के जो चांदी के बने थे, इसको टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में चलवाए थे। हैदर अली ने किस वंश के ध्वंसावशेषों पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन है वाडियार राजवंश। वाडियार राजवंश की पतन के बाद मैसूर राज्य पर हैदर अली ने अपने शासन का प्रभुत्व स्थापित किया। हैदर अली ने किस स्थान पर फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में। डिंडीगुल में हैदर अली अंग्रेजों से मुठभेड़ करने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक कारखाना बनाया जिसमें अस्त्र एवं शस्त्र का निर्माण किया जाता था। मंगलौर की संधि किसके और बीच और कब हुई थी? तो जॉर्ज मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच 1784 ईस्वी में यह संधि हुई थी। इसी संधि से नाराज होकर लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि यह मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी भी टीपू सुल्तान मंगलौर को खो देगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 का क्या परिणाम हुआ? टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा और युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े और 2 पुत्रों को बंधक रखना पड़ा। मतलब इस संधि की शर्तों में था कि टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य दे, युद्ध के हार जाना में 3 करोड़ रुपया दे और अपने दोनों पुत्र को अंग्रेजी दरबार में बंधक के रूप में स्वीकार करे। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब ये फ्रांस में एक संगठन था जिसमें फ्रांस के क्रांतिकारी इसी संगठन का सदस्य हुआ करते थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? बूदीकोट, कोलार जिला, कर्नाटक में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान इस राज्य का अगला राजा घोषित किया गया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? काबुल के शासक जमन शाह ने। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? अफगान शासक शाह सुजा ने। अमृतसर की संधि का वो किसके बीच हुआ था? 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय कब की थी? 1813 ईस्वी में किया था। किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों से पराजित होकर रणजीत सिंह की शरण मांगी थी? जसवंत राव होलकर। इसने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। रणजीत सिंह की 2 राजधानी कौन थी? राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर था। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? विक्टर जैकोमेंट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। फौज एक खास का गठन किसके द्वारा किया गया? इटालियन सेनापति बेंतूरा, फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड कोर्ट एवं गार्डनर द्वारा किया गया था। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री एवं तोपखाने का प्रधान कौन था? फकीर अजीजुद्दीन एवं इलाही बख्श। फकीर अजीजुद्दीन कौन था? विदेश मंत्री, और तोपखाने का अध्यक्ष था इलाही बख्श। कौन सा जर्मन यात्री 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह के दरबार में आया था? बैरन कलिबेन ह्यूगल।
रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुख्यतः किससे प्रेरित थी? मुगलों से प्रेरित था। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह को जाना जाता है। अगला है सिखों की कितनी मिसलें थी और रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सिखों की टोटल 12 मिसलें थी। सुकचरिया मिसल से ही रणजीत सिंह उत्पन्न हुए थे। अंग्रेजों ने लाहौर पर कब अधिकार किया था? 20 फरवरी 1846 ईस्वी में। पंजाब के सुप्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य हीरा रांझा की रचना किसने की थी? वारिस शाह ने हीरा रांझा की रचना की थी। सिख वंश के अंतिम राजा दलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1893 ईस्वी पेरिस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1844। इस गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? 1722 ईस्वी में शहादत खां आया बुरहानुल मुल्क अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद शाह 1719-1748। नादिर शाह के दिल्ली बुलाने पर किस अवध के नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? शहादत खां ने आत्महत्या कर ली थी। शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था। किस अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। छोटा इमाम बाड़ा कब और किसने बनवाया था? 1838 ईस्वी में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न जो कि इतिहास के बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न राजू सर के नोट्स पर आधारित हैं। राजू सर BA MA BE नेट्स सरकारी टीचर MP सरकार। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे जो नए श्रोता, नए दर्शक हैं, नए मित्र हैं, नए छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे विशेष अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।